स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है समा बड़े को चाहिए। पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखेंगे। तो पहला है उत्तम। उत्तम यानी श्रेष्ठ। संबंध। संबंध यानी रिश्ता। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। बटलोई। बटलोई यानी खाना बनाने का एक बर्तन। क्षमा। क्षमा यानी माफ़ करना। द्वारपाल। द्वारपाल यानी पहरेदार। बड़े। बड़े यानी उदार हृदय वाले या विशाल दृष्टिकोण वाले। फिर आता है सम्मान। सम्मान यानी आदर। क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। स्तुति। स्तुति यानी वंदना। उपाधि। उपाधि यानी पदवी। सहनशीलता। सहनशीलता यानी सहने की शक्ति। फिर आता है पश्चाताप। पश्चाताप यानी पछताना। फिर आता है अहम। अहम यानी घमंड। फिर आता है छोटे। छोटे यानी संकीर्ण हृदय या निम्न दृष्टिकोण वाले। एक बार फिर से शब्दार्थ देखेंगे। पहला है उत्तम। उत्तम यानी श्रेष्ठ। संबंध। संबंध यानी रिश्ता। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। बटलोई यानी खाना बनाने का एक बर्तन। क्षमा यानी माफ़ करना। द्वारपाल यानी पहरेदार। बड़े यानी उदार हृदय वाला या बड़े दिल वाला। सम्मान। सम्मान यानी आदर। क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। स्तुति। स्तुति यानी वंदना या पूजा करना। उपाधि। उपाधि यानी पदवी। सहनशीलता। सहनशीलता यानी सहने की शक्ति। पश्चाताप। पश्चाताप यानी पछताना। अहम। अहम यानी घमंड। छोटे। छोटे यानी संकीर्ण हृदय या छोटे हृदय वाले। आगे चैप्टर शुरू करते हैं। पहले दे रखा है गहरी पेट, मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रस्तुत कहानी द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि क्षमाशीलता व्यक्ति का श्रेष्ठ गुण है। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वो उसका सबसे अच्छा क्या होता है, गुण होता है, सबसे अच्छी बात होती है, जिसके द्वारा वह बड़े से बड़े व्यक्ति का हृदय जीत सकता है। तो क्षमा करके वो क्या कर सकता है, क्षमा मांग के या क्षमा दे के वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकता है, किसी भी इंसान का दिल जीत सकता है। क्षमाशीलता अहंकार को भी समाप्त करती है। जो क्षमाशीलता जो है क्षमा कर देना या क्षमा मांग देना क्या करती है, अपने घमंड को भी क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। यह भी बताया गया है। तो इस पार्ट में क्या बताया गया है कि क्षमाशीलता एक व्यक्ति का बहुत अच्छा गुण होता है। तो चैप्टर पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड महान एक बार क्या था, राजा का नाम इंग्लैंड के अल्फ्रेड महान एक बार युद्ध में हार गए। वो क्या, उन्होंने युद्ध किया और उसमें वो हार गए तथा एक किसान की झोपड़ी में शरण लेने पहुँचे। तो युद्ध में हार गए तो उनसे महल और सब क्या हो गया, छिन गया। तो वो कहाँ गए, किसान की झोंपड़ी में क्या गए, एक अपने लिए शरण मांगने गए, जगह मांगने गए। तो उन्होंने राजसी वस्त्र नहीं पहने थे। उन्होंने क्या, राजा के वस्त्र नहीं पहन रखे थे। ऐसे ही जैसे सामान्य लोग कपड़े पहनते वैसे ही कपड़े पहन रखे थे। इसलिए किसान की पत्नी उन्हें पहचान नहीं सकी। किसान की पत्नी ने क्या किया, उनको पहचाना नहीं कि वह राजा है। तो किसान की पत्नी ने राजा को शरण दी। उन्होंने क्या किया, अपनी झोंपड़ी में उसको क्या दे दी, शरण दे दी, रख लिया। और आंगटी पर दलिया चढ़ाकर स्वयं लकड़ी बीनने चली गई। आंगटी यानी चूल्हा होता है। तो चूल्हे पर क्या किया उसने, दलिया चढ़ाकर वो कहाँ गई, लकड़ियाँ बीनने जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। जाते जाते उसने राजा से कहा कि जब दलिया पक जाए तो बटलोई उतार लेना। बटलोई यानी खाना बनाने का ये जो बर्तन चित्र में दे रखा है वो। तो क्या कह के जा रही है राजा को कि मैं लकड़ियाँ बीनने जा रही हूँ, तुम क्या करना, जब दलिया पक जाए तो क्या करना, उस अंगठी से या चूल्हे से वो बर्तन उतार देना। ठीक है। तो सम्राट अल्फ्रेड अंगठी के पास बैठा बैठा अगले युद्ध की योजना बना रहा था। तो क्या कर रहा था, सम्राट अल्फ्रेड था जो चूल्हे के पास बैठा बैठा क्या कर रहा था, कि अगले युद्ध के बारे में सोच रहा था। तो वह विचारों में इतना डूबा हुआ था कि ध्यान ही नहीं रहा कि अंगठी पर दलिया भी पक रहा है। उसने क्या किया, वो विचार में इतना खो गया, उस युद्ध के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो क्या, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि चूल्हे पर दलिया चढ़ाया गया है, और वो उस चूल्हे पर चढ़ाए गए दलियों को भूल गया। फिर आगे उसका, जब किसान की पत्नी जंगल से लौटी तो उसने देखा कि दलिया अंगठी पर पड़ा पड़ा जल गया। तो वो तो चूल्हे के पास बैठा है और उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने क्या देखा कि चूल्हे पर
क्या है, दलिया है जो क्या है, जल चुका है। तो वह राजा पर बहुत क्रोधित हुई, उसे राजा पर क्या आया, बहुत गुस्सा आया। वो क्या हुई, राजा पर बहुत क्रोधित हुई, उसने राजा पर बहुत गुस्सा किया। तभी किसान झोंपड़ी में घुसा और उसने राजा को पहचान लिया। तभी उसकी पत्नी डांट रही थी, तो वो किसान क्या हुआ, झोंपड़ी में आया, तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी राजा को डांट रही है। तो वह पत्नी पर चिल्लाया और कहने लगा कि यह हमारे राजा है, इनका सम्मान तो दूर रहा, तुम इन्हें डांट रही हो। तो उसने अपनी पत्नी से क्या कहा कि ये तो हमारे राजा है, तुम इनका सम्मान या आदर तो नहीं कर रही हो और इन्हें क्या कर रही हो, डांट रही हो। ठीक है। तो किसान की पत्नी राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। किसान की पत्नी क्या किया, राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, परंतु राजा ने मुस्कुराकर कहा, दोष मेरा है। क्या कहा, दोष मेरा है। सम्राट ने उसे माफ़ कर दिया। राजा ने क्या, गलती मेरी है, मैंने गलती की है, मैंने चूल्हे पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो गलती मेरी है। तो राजा ने उसे माफ़ कर दिया। आगे क्या दे रखा है, क्रोध को सदैव क्षमा से जीता जा सकता है। कि अगर किसी को क्रोध आया हुआ है तो हम उसे या तो माफ़ कर दें या उससे माफ़ी मांग ले, तो उसका क्रोध ठंडा हो जाता है। तो क्रोध को हमेशा माफ़ी से ही, गुस्से को हमेशा माफ़ी से ही जीता जा सकता है। ठीक है। तो हमने ये एक कहानी पढ़ी, इसमें क्या बताया गया था कि एक महान राजा था, वो युद्ध में हार गया, तो वो एक किसान के पास, किसान की झोंपड़ी में क्या आया, जगह मांगने आया, शरण लेने आया। तो उसकी पत्नी ने उसे पहचाना नहीं और उसे शरण तो दे दी। और जब पत्नी ने क्या किया, एक चूल्हे पर दलिया चढ़ाया और क्या, जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई और राजा को बोल के गई कि तुम इस का दलिये का ध्यान रखना, जब दलिया पक जाए तो क्या करना, इसे उतार देना। तभी सम्राट चूल्हे के पास क्या किया, बैठा बैठा युद्ध के बारे में सोच रहा था और इतना विचारों में क्या हो गया, डूब गया कि उसने चूल्हे पर जो दलिया चढ़ाया था उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब किसान की पत्नी घर आई तो क्या देखा उसने कि दलिया तो चूल्हे पर पड़ा पड़ा क्या है, जल गया है। तो उसे बहुत क्या आया, क्रोध आया। उसने राजा को डांट लगाना शुरू कर दिया। तब उसका किसान है, जो उसका पति है, वो घर पर आया तो उसने क्या देखा, उसने राजा को पहचान लिया और अपनी पत्नी को कहा, ये हमारे राजा है, तुम इनका सम्मान तो कर नहीं रही हो और इन्हें डांट रही हो। तब राजा ने मुस्कुरा कर क्या कहा, नहीं, दोष मेरा है, गलती मेरी है। उन्होंने अपनी गलती मानी और उसकी पत्नी को भी माफ़ कर दिया। तो क्या किया, सब बात ठंडी हो गई, सब राजा ने भी उसे माफ़ कर दिया। और तो फिर क्या हुआ, उसने दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। तो क्या है, क्षमा क्या है, क्रोध हमेशा क्षमा से ही जीता जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। इसे हम एक पौराणिक कथा द्वारा भली भांति समझ सकते हैं कि एक बहुत पुरानी कथा है, उसके बारे में, उससे भी हम इस क्षमाशीलता को समझ सकते हैं। तो भृगु नामक ऋषि विष्णु के निवास पर आए। जहाँ विष्णु जी रहते थे, विष्णु भगवान, वहाँ पर एक भृगु नामक एक ऋषि थे जिनका नाम भृगु था। वो उनके निवास, जहाँ विष्णु भगवान रहते थे, वहाँ पर आए। द्वारपालों से उन्होंने कहा, विष्णु से जाकर कहो कि भृगु ऋषि आए हैं। क्या कहा, द्वारपालों से, जो बाहर गेट के बाहर खड़े होते हैं सैनिक, उनको क्या कहा कि जाओ विष्णु को बोलो कि कौन आए हैं, भृगु ऋषि आए हैं। तो द्वारपाल भृगु ऋषि आए हैं। तो द्वारपाल ने कहा, महात्मा जी वो सो रहे हैं, अतः उन्हें सूचित नहीं किया जा सकता। तो द्वारपाल ने क्या कहा कि ना, विष्णु भगवान तो सो रहे हैं, उनको हम अभी यह नहीं बता सकते कि भृगु ऋषि आए हैं। तो द्वारपाल का उत्तर सुनते ही भृगु जी लाल पीले हो गए। उनको क्या आ गया, बहुत गुस्सा आ गया कि हम मेरा निरादर कर दिया, मेरा संदेश क्या किया, विष्णु जी को नहीं बताया। और वह सीधे शयन कक्ष में जा पहुँचे। तो भृगु जी, जो भृगु ऋषि हैं, वो कहाँ गए, जहाँ विष्णु जी सो रहे थे, सीधे वहाँ चले गए। वहाँ विष्णु जी को चैन से सोया देकर भृगु जी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा कि मैं यहाँ आया हूँ और विष्णु जी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु की छाती पर अपनी लात से जोरदार वार किया। उन्होंने क्या किया, अपनी लात से विष्णु जी की छाती पर जोर से मार दिया। तो क्या किया, बहुत ज़ोर से मार दिया। तो विष्णु जी एकदम उठ खड़े हुए। अचानक से विष्णु जी को मारा तो विष्णु जी क्या हुए, अचानक से उठ खड़े हुए और उन पर क्रोध ना करके उनसे क्षमा मांगने लगे तथा उनके पैर सहलाने लगे। उन्होंने क्या किया कि विष्णु जी एकदम खड़े हुए, जब उन्होंने लात मारी तो विष्णु जी ने उठकर उन पर क्रोध नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनसे क्षमा मांगी और क्या कहा, उनके पैर सहलाने लगे, उनके आशीर्वाद लेने लगे।
ठीक है। फिर आगे देखो, विष्णु के इस व्यवहार से भृगु ऋषि लज्जा से गिर गए। वो क्या हुए, उनको शर्म आने लगी। भृगु जी जो ऋषि थे उनको खुद को शर्म आने लगी कि मैंने तो इनको लात मार दी और ये क्या कर रहे हैं, मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और मेरे पैर छू रहे हैं। तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, उन्हें क्या हुआ, बहुत शर्म आई कि मैंने ये क्या कर दिया। उन्हें लज्जित देखकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा वक्ष तो वज्र का बना है। उन्होंने क्या कहा कि हे गुरुदेव, क्या बोला, हे गुरुदेव या हे मुनि श्रेष्ठ, कि उन्होंने देखा कि भृगु जी क्या हो गए, शर्मसार हो गए, उन्हें शर्म आने लग गई कि मैंने ये क्या कर दिया। तो विष्णु जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा वक्ष तो वज्र का है, मेरी छाती तो क्या है, पत्थर जैसी है। तो जिस प्रकार आपने प्रहार किया, निश्चित रूप से आपके चरण कमलों में चोट लगी होगी। उन्होंने क्या कहा विष्णु जी ने कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छाती इतनी मजबूत है या इतनी कड़ी है कि मेरे तो कुछ नहीं हुआ, पर आपके पैरों में तो ज़रूर चोट लगी होगी, आपको ज़रूर लगी होगी, आपको दर्द हो रहा होगा। वो क्या कहते हैं कि मेरे तो कुछ नहीं हुआ, आपने मेरे को लात मारी, पर आपके पैर में ज़रूर दर्द हो रहा होगा। आप जैसे महात्मा को पीड़ा हो ये उचित नहीं है। तो विष्णु जी क्या कहते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं, पर आप जैसे महात्मा को दर्द हो ये उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। तो भृगु ऋषि की निंदा भूलकर स्तुति करने लगे। भृगु ऋषि विष्णु की निंदा, उनकी जो बुराई थी भृगु ऋषि के विष्णु जी के बारे में, वो क्या है, भृगु जी भूल गए और उनकी स्तुति करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। उनकी सहनशीलता तथा क्षमाशीलता के आगे उनका मस्तक नत हो गया। मतलब जिस तरह विष्णु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्होंने इतना कुछ सहन कर लिया और क्षमा भी कर दिया, तो जो भृगु जी है वो क्या हो गए, उनके सामने नतमस्तक हो गए, अपना सर झुका लिया। उन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव की उपाधि से विभूषित किया। उन्होंने क्या कहा, विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मतलब वो बहुत ही महान है, और उन्होंने उन्हें क्षमा भी कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, क्षमाशीलता मानव का एक श्रेष्ठ गुण है। कोई व्यक्ति यदि क्षमा करता है तो यह उसका बहुत अच्छा गुण है। तो हमने इस कहानी में क्या पढ़ा कि एक भृगु ऋषि है जो विष्णु जी के द्वार पे आते हैं कि मुझे विष्णु जी से मिलना है। तो उनके जो द्वारपाल है उन्हें कहते हैं कि अभी तो विष्णु जी क्या है, सो रहे हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, सीधे उनके जहाँ वो सो रहे होते हैं वहाँ चले जाते हैं, और उनको सोता हुआ देख उनको और भी गुस्सा आता है। तो वो क्या करते हैं, विष्णु जी के छाती पर जोर से लात मारते हैं। तो विष्णु जी अचानक से उठ खड़े होकर क्या करते हैं, उनके पैरों को सहलाने लगता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो जो ऋषि है उनको क्या आती है, शर्म आती है कि मैंने ये क्या कर दिया, और वो क्या करते हैं, उनको बहुत शर्म आती है। तब उनको शर्मसार देखकर, उनको शर्म आते देखकर विष्णु जी कहते हैं कि हे मुनि, कि मेरा वक्ष तो मेरी छाती तो क्या है, पत्थर जैसी है। आपके प्रहार करने से, आपके वार करने से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर आपको ज़रूर चोट लगी होगी, और आप जैसे महात्मा को पीड़ा हो या दर्द हो तो यह ठीक नहीं है। तो ऐसी बात सुनकर जो ऋषि है भृगु ऋषि, उनको विष्णु जी की वो बुराई भूल कर क्या करने लगे, उनकी पूजा करने लगे, उनकी वंदना करने लगे, और उनकी सहनशीलता और उनकी क्षमाशीलता को देकर उनके आगे अपना सर झुका लिया। और उन्होंने विष्णु जी को कौन सी उपाधि दी, उनको दी सर्वश्रेष्ठ देव की उपाधि उन्होंने दी। और क्या कहा, क्षमाशीलता मानव का एक श्रेष्ठ गुण होता है। हमने 2 कहानियाँ पढ़ी जिसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा करते हैं, और क्षमा करने से क्या होता है, एक व्यक्ति बड़ा बनता है और श्रेष्ठ गुण होता है क्षमा करना व्यक्ति का। फिर आगे देखते हैं, दोनों कहानियों को सुनकर एक छात्र ने अध्यापक से पूछा है, क्या क्षमा करना सरल है। एक छात्र या एक विद्यार्थी क्या पूछता है अपनी अध्यापिका से कि क्षमा करना या माफ़ करना क्या आसान बात है। तो अध्यापिका ने कहा, सरल तो नहीं है, किंतु अहम की समाप्ति द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। कि क्षमा करना सरल तो नहीं है, परंतु अपना घमंड खत्म करके किसी को क्षमा कर देना क्या है, सरल बन जाता है। अपना घमंड जब समाप्त हो जाता है तो हम किसी को क्षमा कर सकते हैं। हमारा अहम ही हमें क्षमा करने से रोकता है, हमारा घमंड ही क्या करता है, हमें माफ़ करने से रोकता है। अध्यापिका ने आगे बताया, क्षमा करने की हिम्मत वही कर सकता है जो अपने प्रति किए गए दूसरे के बुरे व्यवहार को भूल जाए, बुरी भावना को अपने मन से निकाल दे तथा सबको अपना मित्र समझे।
क्या बताती है अध्यापिका कि क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है, हिम्मत वही कर सकता है क्षमा करने की जिस व्यक्ति ने गलती की है, उस गलती को भूलकर, उस बुरे व्यवहार को भूलकर उसे अपना मित्र समझे, तभी वह क्षमा मानी जाती है। ठीक है। आज भी इस संसार में ऐसे व्यक्ति है जो क्षमाशीलता है, क्षमा कर देते हैं। सहनशीलता तथा क्षमाशीलता के अनेक उदाहरण हैं। क्षमाशीलता और जो सहनशीलता है उसकी क्या है, बहुत सारे उदाहरण हैं, अनेक कहानियाँ हैं और इसकी अनेक कहानियाँ भी है। हमें भी इन गुणों को अपनाकर महान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, कोई गलती करे तो हमें भी क्षमा करनी चाहिए और यदि हम गलती करें तो हमें क्षमा मांगनी भी चाहिए। कहा भी गया है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगुमारी लात। क्या कहते हैं कि क्षमा तो बड़े लोग ही, जिनका दिल बड़ा होता है वही क्षमा कर सकते हैं। छोटे लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ उत्पात या झगड़ा कर सकते हैं। रहीम क्या कहता है कि जब भृगु जी ने विष्णु जी को लात मारी तो विष्णु जी को क्या घटा, विष्णु जी का कुछ नहीं गया, पर जो भृगु जी है वो छोटे दिखे, उनको शर्मसार होना पड़ा। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। तो इसमें जो हरि है, विष्णु जी है, उनका कुछ नहीं गया, परंतु भृगु जी है उनको शर्मसार होना पड़ा, उनको पश्चाताप करना पड़ा। तो क्षमा वही कर सकता है जिसका हृदय बड़ा होता है। छोटे हृदय वाले सिर्फ झगड़ा ही कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्षमा के बारे में पढ़ा और 2 कहानियाँ पढ़ी। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।